राहुल गांधी ने संविधान को लेकर कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। हमारी सरकार जहां भी बनेगी हम जाति जनगणना जरूर करवाएंगे। संविधान हमें अहिंसा का रास्ता दिखाता है और सत्य और अहिंसा की ये किताब है संविधान। अब राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनका माइक बीच में बंद हो गया है और उनका ये संबोधन बीच में रुक गया है। आज संविधान दिवस पर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ नारेबाजी करने लगे। संविधान दिवस पर जब अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी कांग्रेस के इस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे तो बीच में उनका माइक बंद हो गया और उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के लिए उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले राहुल गांधी जब बोले तो संविधान को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम जहां भी जाएंगे हम ये आपको बता दें कि जाति जनगणना तो जरूर करवाएंगे। तो इस कांग्रेस के कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल इस समय है और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वहां राहुल गांधी कांग्रेस के इस सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां ये माइक बंद हो गया है और इस माइक बंद होने के बाद वहां मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नारे लगाने शुरू कर दिए। शोर शराबा वहां पर हुआ, लेकिन काफी देर बाद भी ये माइक अभी ठीक नहीं हो पाया है। संसद में अपने माइक को बंद कर देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का आज अपने ही कांग्रेस के कार्यक्रम में माइक बंद हो गया है। तो राहुल गांधी ने हम सीधे हमारे संवाददाता राहुल गौतम जो इसी कार्यक्रम में मौजूद है उनके पास लिए चलते हैं। राहुल, क्या हो गया ये तो संसद नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपना खुद का कार्यक्रम है। यहाँ किसने माइक बंद कर दिया? हम वैसे ही पूछ रहे हैं, क्या कोई तकनीकी खराबी आ गई, क्या हुआ? देखिए, कोई तकनीकी खराबी की वजह से राहुल गांधी का जो माइक है वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से उनको अपना भाषण को बीच में रोकना पड़ा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी भी डायस पर मौजूद हैं, यानी उन्होंने अपना भाषण कंप्लीट नहीं किया है। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द माइक ठीक हो और उसके बाद वो अपनी पूरी बात को रख सकें। दरअसल संविधान रक्षक का अभियान का प्रोग्राम था ये तालकटोरा स्टेडियम के अंदर और बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे थे अपने नेता को सुनने के लिए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने शुरू किया अपनी बात को रखना, उससे थोड़े चंद मिनटों के बाद जो माइक है वो बंद हो गया। और आप देखिए, आपको जो पूरी जो आवाज, अगर आप सुन पा रहे हो, आवाज आ रही हो, तो तमाम जो लोग हैं वो आग्रह कर रहे हैं राहुल गांधी जी से कि वो यहाँ पे रुकें, अपनी बात को कंप्लीट करें। वो सुनना चाहते हैं उनको, लेकिन अभी तक जूझ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि जल्द से जल्द जो ऑडियो सिस्टम है उसको ठीक किया जाए ताकि राहुल गांधी अपनी बात को कंप्लीट कर सकें। लेकिन अभी तक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया गया है।
लगातार मांग कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता कि वो अपना भाषण को पूरा करें। नारेबाजी हो रही है और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद हैं डायस पे। राहुल गांधी अभी भी आप देखिए पोडियम पर ही खड़े हैं और देखिए अभी भी उन्होंने चेक किया माइक पर उंगली लगाकर कि क्या उसमें आवाज वापस आई है, लेकिन शायद अभी तक जो दिक्कत है वो ठीक नहीं हुई है। लगातार जो टेक्नीशियंस हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है इसको दुरुस्त किया जाए ताकि राहुल गांधी अपना जो वक्तव्य है उसको पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पर नारेबाजी शुरू है, तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी आप देख सकते हैं तस्वीरों में पोडियम पर बहुत आराम से इंतजार कर रहे हैं कि जो माइक है वो ठीक हो और उसके बाद वो अपनी बात पूरी मुस्कुरा रहे हैं लगातार और बार बार पूछ भी रहे हैं अपने लोगों से कि कब तक इसको कि क्या खराबी है और कब तक इसको ठीक किया जाएगा। और शायद आप देख सकते हैं आवाज वापस आ गई है और ये आप शोर भी सुन सकते हैं कार्यकर्ताओं का। और अब आप मान के चलिए कि राहुल गांधी अपनी जो बात है वो आगे रखेंगे। बहुत धन्यवाद राहुल। राहुल गौतम हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। दिल्ली के मशहूर तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का ये संविधान दिवस कार्यक्रम चल रहा है, जहां राहुल गांधी अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, जो कि भारी संख्या में तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद थे, भाषण दे रहे थे। उनका संबोधन चल रहा था, माइक बंद हो गया। संसद में बिल बंद हुआ था, वहां विपक्ष पर सरकार पर आरोप लगाया था राहुल गांधी ने। आज उनके अपने कार्यक्रम में ये माइक बंद हुआ। ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते। मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से
₹5 ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5। दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी ₹100 में से ₹1। आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी ₹100 में से 10 पैसा। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और आप इस बात को गहराई से समझते हो। समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया। सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, दीवार मजबूत की। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, सारे के सारे हटा दिए। आज दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग के किसान को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? और कहां जाते हैं? आपकी जेब में जाते हैं क्या? पिछड़ों की जेब में जाते हैं? दलितों की जेब में जाते हैं? आदिवासियों की जेब में जाते हैं? नहीं, 25 अरबपतियों की जेब में जाते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा, बिरला, ये आदिवासी हैं, दलित है, पिछड़े वर्ग के को नहीं। तो सारा का सारा आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं 5%, 7% बेचारे जनरल कास्ट के गरीब लोग भी शामिल हैं। उनको भी कुछ नहीं मिलता। खोखले सपने दिए जाते हैं। 24 घंटा मैं 20 साल से देख रहा हूं, 24 घंटा आपको बताया जाता है कि आपको जगह है, आपकी जगह है, आपको जगह मिलेगी, मगर नहीं। और हो क्या रहा है? आस्ते आस्ते दीवार मजबूत होती जा रही है। पहले यूपीए की सरकार थी, मनरेगा दिया, जमीन का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया। वो दीवार को कमजोर करने के तरीके थे। आज मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमें दीवार को कमजोर करना था, हमने नहीं किया। यूपीए सरकार ने नहीं किया। जिस मजबूती से हमने करना था, हमने नहीं किया। मगर हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं दीवार का। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना से आप सबको पता लग जाएगा, मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग, कोर्ट में कितने लोग। संविधान दिवस पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी।